गुड मॉर्निंग क्लास 6। वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का, और उसका टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन्स। बाकी का हम पढ़ चुके थे। तो देखिए, टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज माउंटेन लाइज द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हिमालय माउंटेन के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स लाई करते हैं और ये एक्सटैंड होते हैं फ्रॉम द सतलज रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। इट इज़ अ वॉस्ट स्ट्रेच ऑफ लेवल, और ये एक बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ पोर्शन है हमारे कंट्री में, दैट रन्स अक्रॉस द विड्थ ऑफ इंडिया फॉर 2400 किलोमीटर। ये जो प्लेन्स हैं, यहाँ पर नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो पाई जाती है और ये बहुत उपजाऊ होती है। और ज़्यादातर हमारे देश में जो अनाज उगाया जाता है वो इसी भूमि पर उगाया जाता है, और इसीलिए इंडिया को फूड बास्केट ऑफ द इन जगह को फूड बास्केट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इन जो एरिया हैं उनकी सिंचाई वो रिवर आसानी से कर देती हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया हमारा नदियों के किनारे बसा हुआ है। An area drained by a river system is a river basin. River system comprises a river and its tributaries. तो river system के अंदर क्या क्या आता है? Rivers आते हैं और उसकी सहायक नदियाँ आती हैं। The northern plains are formed by the river system of the Indus, Ganga and Brahmaputra. Next, Indus Plain. As the name suggests, the Indus Plain is drained by the Indus River and its tributaries Ravi, Satluj, Beas, Chenab and Jhelum. तो इंडस प्लेन इंडस रिवर के किनारे बना हुआ है और इसकी ट्रिब्यूटरीज रावी, सतलज, बीज एंड चेनाब एंड झेलम, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है उसके पास से निकलती है और लास्ट में जाकर ये अरेबियन सी में मिलती है। द मेजर पार्ट ऑफ द इंडस प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान। इसका ज़्यादातर पार्ट पाकिस्तान में है और वहाँ पर एक ये कराची के अंदर एक बड़ा डेल्टा बनाती है। इंडस प्लेन जो है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में है। नेक्स्ट है गंगा प्लेन। The major part of the northern fertile plain is drained by the Ganga river and its tributaries. और northern जो हमारा मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स, नॉर्थ में जो हमारी फर्टाइल प्लेन्स हैं उनकी ज़्यादातर सिंचाई की जाती है गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो हिमालयाज़ में है और लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। यमुना इसकी मेन सहायक नदी है या मेन ट्रिब्यूटरी है, और फर्टाइल गंगा प्लेन्स जो हैं वो 1800 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल फैले हुए हैं। यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में वाटर सप्लाई है, जिससे ये रीजन जो है बहुत ही फर्टाइल रीजन बन जाता है। और यहाँ पर क्रॉप्स जो कि हैं राइस, वीट, शुगर केन, बार्ले, मेज़ उगाई जाती हैं। और ये वाला जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी खेती हो सकती है, इसीलिए ये पॉपुलेटेड भी बहुत है। नेक्स्ट, नॉर्थ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज ड्रेन्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, जिसको सांगपो भी बोलते हैं, और इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। और ये भारत के अंदर एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से, जो कि आसाम। फ्रॉम आसाम इट एंटर्स बांग्लादेश, और आसाम के रास्ते ये बांग्लादेश में एंटर करती है, जहाँ पर इसे जमुना एंड लेटर पद्मा बोला जाता है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर एंटर्स द बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सुंदरवन डेल्टा ये फॉर्म करती है
द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र आर सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, धनसिरी एक्सेट्रा, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब होता है आप सभी जानते हो जो तीनों साइड से, मतलब ये ट्रायंगुलर शेप्ड रहता है, ट्रायंगल की शेप में रहता है, और प्लेट्यू मतलब पठार। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो तीनों साइड से पानी से घिरा रहता है और बीच में प्लेन रहता है और प्लेट्यू है, इसका मतलब ये पठार है। तो ये हमारे साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स में है, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में है, और ये जियोलॉजिकली सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का, और इसे बोला जाता है, इसे डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। और एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यू, इसकी एवरेज हाइट इस प्लेट्यू की है 600 मीटर टू 900 मीटर, और इसका जो स्लोप है वो टुवर्ड्स द ईस्ट है। Thus the river draining the plateau region flow from the west to east into the Bay of Bengal and from deltas. और जो रिवर नर्मदा एंड ताप्ती हैं, दो रिवर्स हैं जो बहती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ और लास्ट में अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। द रिवर नर्मदा बाइफरकेट्स द पेनिनसुलर रीजन इनटू द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। और जो नर्मदा नदी है वो पेनिनसुलर रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड्स, द मालवा प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द अरावली रेंज। मालवा प्लेट्यू अरावली रेंज से घिरा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, और विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस से घिरा हुआ है साउथ की तरफ से। दिस प्लेट्यू स्लोप टुवर्ड्स द नॉर्थ, और इस प्लेट्यू का जो स्लोप है वो नॉर्थ की तरफ है। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा राइज हियर, गंगा की कई सहायक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, एंड मूव नॉर्थवर्ड्स टू जॉइन द गंगा, और लास्ट में ये गंगा नदी में जाकर नॉर्थ में आगे बढ़ती हुई मिल जाती हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, और मालवा प्लेट्यू के साथ मिलकर ये रीजन कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड। दीज प्लेट्यूज आर मेड अप ऑफ हार्ड इग्निशियस रॉक्स एंड आर रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कोल। ये जो प्लेट्यूज हैं वो हार्ड इग्निशियस रॉक से बने हैं, और यहाँ पर आयरन और कोल प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज। डेक्कन प्लेट्यू सतपुरा रेंज के साउथ में है एंड एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ पेनिनसुला। द रिवर दैट ड्रेन द डेक्कन प्लेट्यू आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दीज रिवर्स फ्लो, ये जो नदियाँ हैं वो बहती हैं ईस्टवर्ड्स एंड फ्रॉम डेल्टास बिफोर दे एंटर द बे ऑफ बंगाल, और ये डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। नेक्स्ट है द प्लेट्यू रीजन इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल वेल्थ। प्लेट्यू रीजन में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और जिससे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप हुई हैं। प्लेट्यूज रीजन जो है वो दोनों साइड से माउंटेन से घिरा हुआ है, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स रन अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो वेस्टर्न बॉर्डर पर वेस्टर्न घाट हैं, दे आर कंटिन्यूस चेन्स ऑफ हाई माउंटेन्स, और ये एक लगातार बढ़ती हुई एक चेन है यहाँ पर माउंटेन्स की जो बहुत ऊंचे हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इन द नॉर्थ, नीलगिरीज, अनामलाई एंड कार्डमम हिल्स इन द साउथ। Highest peak of the western ghat is Anaimudi. Eastern घाट are discontinuous and low ranges. यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूस हैं, मतलब यहाँ की जो चोटियाँ हैं वो नीची हैं। दे आर इंटरसेक्टेड बाय मैनी रिवर्स, और इनके बीच में इंटरसेक्शन हो गया है, ये कट जाती हैं रिवर्स के द्वारा, इनके बीच बीच में कई नदियाँ बहती हैं। नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सदर्न पार्ट से वाइडर है,
चौड़ा है। उड़ीसा में इन्हें महेंद्रगिरी बोला जाता है। टुवर्ड द साउथ दे आर नोन एज जवेदी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स। वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट इन द नीलगिरी हिल्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स नीलगिरी हिल्स पर एक दूसरे से मिलते हैं। और डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है यहाँ पर। और फेमस हिल स्टेशन ऊटी या फिर उदगमंडलम यहाँ पर है। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से भी आप जानते हो। इट इज़ टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। ये अरावली रेंज के नॉर्थ वेस्ट में है। थार डेजर्ट इज़ सैंडी। थार डेजर्ट काफ़ी सैंडी है और ड्राई है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। यहाँ पर गर्म रेत के तूफान चलते हैं और जो सैंड ड्यून्स बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर और स्ट्रीम्स ऑफ द डेजर्ट ईदर ड्रेन इनटू सॉल्ट वाटर लेक्स और डिसअपियर इनटू द सैंड। ज़्यादातर जो नदियाँ अगर यहाँ पर आती भी हैं तो वो सॉल्ट वाटर लेक में कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर यहाँ पर आते आते वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं सैंड के अंदर। When river do not drain into the sea and instead drain their water in a lake is called a inland drainage. जब नदियाँ लास्ट में जाके समुद्र में नहीं मिलती हैं और वो एक समुद्र में मिलने की जगह क्या बना देती हैं, एक लेक बनाती हैं, तो उस केस में उसको बोला जाता है इनलैंड ड्रेनेज। सांबर सॉल्ट लेक एंड रिवर लूनी यहाँ की इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं। द इंदिरा गांधी कैनाल which carries water from Satluj river to some part of the desert has changed the landscape to a considerable extent. और यहाँ पे जो इंदिरा गांधी कैनाल है जो सतलज रिवर का पानी डेजर्ट के कुछ पार्ट तक लेकर आती है, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी चेंज देखने को मिला है और यहाँ पर भी हमें जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर कुछ हरियाली देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स क्या है? अलोंग द शोर ऑफ द अरेबियन सी। शोर मतलब किनारे पे, जो अरेबियन सी के किनारे पे एंड वे ऑफ बंगाल के किनारे पे जो एरियाज़ हैं उन्हें कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। बॉर्डरिंग द प्लेट्यू रीजन, जो प्लेट्यू रीजन को एक बॉर्डर की तरह, प्लेट्यू रीजन को एक बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। द कोस्टल प्लेन्स बिगिन फ्रॉम द run of Kutch in the west to the West Bengal in the east. The length of coastal plain is 6100 km. Western coastal plain and the eastern coastal plain meet at Kanyakumari, which is the southernmost tip of the Indian mainland. Next है western coastal plain. Western coastal plain lies between the Western Ghats and the Arabian Sea. Western coastal plain वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में लाई करता है और इट इज़ अ नैरो बेल्ट अलोंग द अरेबियन सी. इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोकण कोस्ट एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट. कोस्ट इज डॉटेड विद अ नंबर ऑफ ब्यूटिफुल बीचेस एंड बैकवर्ड लगून्स, बैक वाटर्स जिन्हें लेगून्स भी बोला जाता है, विच आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. बैक वाटर्स ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हैं. नेक्स्ट वन इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो लाई करते हैं वेस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल के बीच में. इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एज मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिनसुलर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग डेल्टाज. क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ वे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं. नॉर्दर्न पार्ट बिटवीन द महानदी एंड द कृष्णा. नॉर्दर्न पार्ट महानदी और कृष्णा के बीच का कहलाता है नॉर्दर्न सर्कार्स एंड द सदर्न पार्ट बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल बीचेस एंड एंशियंट टेम्पल्स. ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस हैं और पुराने टेम्पल्स हैं. द इंडियन टेरिटरी ऑल्सो एक्सटेंड्स into the Bay of Bengal and Arabian Sea in the form of island. इंडिया की जो टेरिटरी है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी तक फैली हुई है आइलैंड्स के रूप में. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड
ये 2 आइलैंड्स हैं और ये जो आइलैंड ग्रुप है आर गवर्न एज यूनियन टेरिटरीज, और ये यूनियन टेरिटरीज की तरह गवर्न किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं और दे आर ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स, और ये ग्रुप हैं 572 आइलैंड्स के। द आइलैंड्स आर सेपरेटेड इनटू 2 ग्रुप बाय अ वाटर बॉडी कॉल्ड द 10 डिग्री चैनल, और ये जो आइलैंड्स हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं वाटर बॉडीज़ के द्वारा, जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। नॉर्दर्न पार्ट इज अंडमान आइलैंड। दीज आइलैंड्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन, और ये आइलैंड्स बने हैं वोल्केनिक इरप्शन के कारण। दे आर कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सदर्न ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 19 आइलैंड्स। सदर्न पार्ट में निकोबार आइलैंड हैं और इनमें 19 आइलैंड्स का ग्रुप है जो कि ज़्यादातर कवर्ड है कोरल से। द बैरन आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, और बैरन आइलैंड एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहाँ पर वोल्केनो एक्टिव है। लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में लाई करता है। लक्षद्वीप इन संस्कृत मीन्स 100,000 आइलैंड। संस्कृत में इसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड। मिनिकॉय एंड अमेंदिवी आर द मेन आइलैंड्स। The islands are made up of coral reefs. Some of the islands are home to some primitive tribes which remain cut off from the rest of the world. और कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत पुरानी जो जनजातियाँ हैं वो रहती हैं, जो कि पूरे संसार से कटी रहती हैं और केवल अपने ही कल्चर को फॉलो करती हैं, और आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उससे उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। आपने सुना होगा अंडमान निकोबार में जेल भी थी जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स लोग थे कैदियों को डाल देते थे। ओके स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।